भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 31वें दोहे से। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोस तरवारी उघारी। मुठि कुबोधि धारि निठुराई, धरी कुबेरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। बोले राउ कठिन कर छाती, बानी सविनय ताशु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी मान देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठेव प्राता, अहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, तेहु भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य ही सवेरे ही दूध भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तहि ते परेउ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब काम किया है, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा, रिस परिहास कि साँचे हो साँचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहाई राम सुठि साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। प्रिया हास रस परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक यानी उचित अनुचित का विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत जी का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फन कुजिए दुख दीना।
कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहीं करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे ही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते, अर्थात मुझे बखेड़े सुहाते नहीं हैं। राम साधु तुम साधु शयाने, राम मातु भले सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उन्हीं देऊ करि शाका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिसमी शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अवही देव तो ही, राम बिरह जन मारसी मोही। राखो राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से ही हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधन रपु, पर उधरन धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।